UPSC Civil Services economic syllabus looks very difficult to cover, but it's not. It's not only if you are able to understand how to decode this syllabus. First, let me ask you some questions and then we'll get on with it. Do you want to be an economist or do you want to be an IS officer? Do you want to decode everything in economics or do you want to decode civil services paper? Do you want to look smart in parties or do you want to be successful once you attend these parties? If the answers to our questions are that you want to be an IS, you want to decode the paper, and you wish to be successful, let me help you today by breaking down the syllabus of economics. Let's first see what is written in UPSC Civil Services notification. First of all, let's try and understand कि notification क्या कहता है. उसको देखने के लिए I have opened my board here in front of you, and through this you can understand everything. UPSC notification civil services wala divides the entire syllabus into prelims and mains. If you look at prelims syllabus, you see something like this, especially for economics. Economic and social development, sustainable development, poverty, inclusion, demographic, social sector initiatives, that's it. उन्होंने etc word लगा दिया, that means everything under the sun which can be a part of economics or finance comes under this examination. If you look at mains syllabus, very simple generic syllabus, यहाँ पर बहुत बेसिक सी बातें की गई हैं. इंडियन इकोनॉमी, इश्यूज रिलेटेड टू प्लानिंग, मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, growth, development, employment, inclusive growth, government budgeting, which means tax and non-tax revenues and expenditures of the government. यहाँ पे कुछ एक यूनिकनेस हमें मिलती है. इस पार्ट में इफ़ यू एनालाइज इट, यू विल रियलाइज कि यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम का फोकस एग्रीकल्चर पर है, एंड वी आर सीइंग दैट इन प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस एज वेल. स्पेशली इन मेंस बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस, अच्छे डेप्थ में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड इकोनॉमी GS 3 के पेपर में. सो वी शुड बी फोकसिंग अपॉन दिस, वी शुड नॉट इग्नोर दिस. दिस इज अ प्रॉब्लम एरिया विद द बुक्स ऑफ यूपीएससी सिविल सर्विसेज इकोनॉमिक्स. ज़्यादातर बुक्स में एग्रीकल्चर को ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी गई है अभी तक, बट आई थिंक वो देनी चाहिए. लॉट ऑफ एस्पेक्ट्स ऑफ एग्रीकल्चर आर स्किप्ड या फिर इतने अच्छे से नहीं पढ़ाए जाते हैं. उसके बाद नीचे देखोगे छोटे छोटे कुछ पॉइंट्स हैं, ये सारे मैं अभी नीचे आपको डिकोड करके बताऊंगा और उसके थ्रू समझ आ जाएगा. सो दिस इज व्हाट द यूपीएससी सिविल सर्विसेज सिलेबस सेज, मेंस एज वेल एज प्रीलिम्स. ठीक है ना. नाउ लेट्स सी व्हाट इज मेंशन्ड इन पॉपुलर बुक्स ऑफ यूपीएससी. एक एक करके देख लेते हैं. अगर हम यूपीएससी बुक्स देखेंगे तो आई हैव टेकन आउट 2 books which are very popular and which are very useful also. Both these books covers the entire civil services syllabus economics part in a very broad sense. मतलब वो सब कुछ कवर कर देगा, बट बहुत डिटेल में, बहुत डेप्थ में नहीं जाएगा, बट उतनी डेप्थ में जाता है जितनी आपको ज़रूरत है एग्जाम क्लियर करने के लिए. सो एक्चुअली दीज 2 books आर गुड. अब ये दोनों बुक्स में सिलेबस या फिर टेबल ऑफ कंटेंट में ये सारी चीज़ें मेंशन है. इंट्रोडक्शन मैंने क्या किया है, रमेश सिंह और नितिन सिंघानिया सर की जो भी दोनों बुक्स के टेबल ऑफ कंटेंट है, दोनों को एक दूसरे के सामने रख दिया है. मतलब आई हैव मैच्ड. जैसे यहाँ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स चैप्टर गिवन है, तो इन दिस बुक नितिन सिंघानिया बुक इकोनॉमिक ग्रोथ वर्सेस इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये चैप्टर का नाम है. और इसको एनालिसिस करने के बाद हम ये भी देखेंगे कि कौन कौन से चैप्टर्स या टॉपिक्स मिस हो जाते हैं दोनों ही बुक्स में. तो अगर हम ब्रीफली देखें, इंट्रोडक्शन का मतलब की कॉन्सेप्ट्स ऑफ इकोनॉमी, डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स विच इज गिवन इन द सिलेबस एज वेल, क्वेश्चन भी आते हैं. दिस मीन्स इकोनॉमिक ग्रोथ वर्सेज इकोनॉमिक डेवलपमेंट ब्रॉडली. इवोल्यूशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी, यहाँ पर स्पेसिफिकली चैप्टर नहीं है, बट इन सम ऑफ द अदर चैप्टर्स इवोल्यूशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी इज कवर्ड. प्लानिंग इन इंडिया, इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया सेम है. इकोनॉमिक रिफॉर्म्स यहाँ पर है, यहाँ पर मेंशन नहीं है, ऑल्दो कवर्ड इन सम अदर चैप्टर, बट यहाँ पर इन रमेश सिंह बुक इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इज गिवन अ स्पेसिफिक फोकस एंड इट्स गुड बिकॉज यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं. इन्फ्लेशन एंड बिजनेस साइकिल, यहाँ पर इन्फ्लेशन है. एग्रीकल्चर एंड फूड मैनेजमेंट, यहाँ पर 2 चैप्टर्स हैं, एग्रीकल्चर, फूड सिक्योरिटी एंड फूड मैनेजमेंट. देखो यहाँ पर दिख रहा है एग्रीकल्चर विच फॉर्म्स अ मेजर पोर्शन ऑफ यूपीएससी सिविल सर्विसेज मेंस पेपर, मेंस सिलेबस, और वहाँ से क्वेश्चंस भी आते हैं, बट इन बुक्स में खाली 1 या 2 चैप्टर ही दिए हैं, विच आई थिंक इज एन अंडर एस्टिमेशन ऑफ द इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर. इंडस्ट्री एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, यहाँ पर भी इंडियन इंडस्ट्री, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, इंफ्रास्ट्रक्चर ये गिवन है. फूड प्रोसेसिंग की जब बात कर रहे हैं तो थोड़ा सा एग्रीकल्चर से कनेक्टेड है, बट अदर देन दैट इट इज़ वेरी ब्रॉड.
सर्विस सेक्टर दोनों में सेम है, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम या फाइनेंशियल मार्केट दोनों में सेम है, मनी एंड बैंकिंग दोनों में सेम है। यहाँ पर इंश्योरेंस एंड सिक्योरिटी मार्केट अलग से चैप्टर्स हैं। इन नितिन सिंघानिया बुक यू डू नॉट फाइंड दैट। एक्सटर्नल सेक्टर यहाँ पर एक चैप्टर है इन नितिन सिंघानिया बुक, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स एंड इंडियाज फॉरेन एक्सचेंज एंड फॉरेन ट्रेड, ये 2 चैप्टर्स दिए गए हैं। इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशंस, इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस, टैक्स स्ट्रक्चर इन इंडिया, इंडियन टैक्स स्ट्रक्चर सेम है। पब्लिक फाइनेंस यहाँ पर अलग चैप्टर है, बट हेयर these 2 topics are combined into 1 chapter. Sustainability and climate change, sustainable development and climate change दोनों बुक्स में अवेलेबल है। ह्यूमन डेवलपमेंट यहाँ पे एक चैप्टर है, यहाँ पर ह्यूमन डेवलपमेंट अलग से एक चैप्टर नहीं है, बट these are all aspects of human development other than national income, poverty, health, education, population, land reforms, irrigation, agriculture का पार्ट हो गया, investment models, एटलीस्ट ये 3 जो चैप्टर्स हैं these are related to human development. National income, इन द फर्स्ट बुक रमेश सिंह वाली बुक में नेशनल इनकम इज गिवन अंडर इंट्रोडक्शन, फर्स्ट चैप्टर वहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ पर अलग से चैप्टर दिया हुआ है। इन्वेस्टमेंट मॉडल्स, यहाँ से हम लोग प्रीलिम्स में क्वेश्चंस देख रहे हैं, बट द सेम इज नॉट अपडेटेड इन दिस बुक ऑफ रमेश सिंह, वो नितिन सिंघानिया सर की बुक में अपडेटेड है। तो ये कुछ प्रोज एंड कॉन्स हैं दोनों किताबों के। एक लास्ट चैप्टर और है, इकोनॉमिक मेजर्स रिलेटेड टू कोविड-19 पैंडेमिक, जो यहाँ पर मैंशनड है, बट इट इज़ नॉट गिवन इन रमेश सिंह बुक। तो दोनों के प्रोज एंड कॉन्स हैं। मेजॉरिटरीली अगर आप देखोगे दोनों को तो सिमिलर बुक्स, 1-2 चैप्टर इधर उधर हैं, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। तो हमें ये देखने को मिलता है कि यार बहुत सिमिलर हैं। अब उसके बेसिस पे मैंने एक फाइनल सिलेबस निकाला है, दोनों ही सिमिलर हैं उसमें, बट ये दोनों तो देखो सारे सेम रहेंगे जो मैंने अभी कवर किए थे टेबल फॉर्मेट में। बट उसके साथ अगर हम फाइनल सिलेबस कवर आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं तो फाइनल सिलेबस में ये चीज़ें और ऐड होंगी जो कि दोनों ही बुक्स में मेंशन नहीं है। नाउ व्हाट आर दीज सर्टन पार्ट्स ऑफ द सिलेबस? इंक्लूसिव ग्रोथ, दोनों ही बुक्स में स्पेसिफिकली चैप्टर कोई नहीं है। मेजर क्रॉप्स, क्रॉपिंग पैटर्न, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इरिगेशन इन इरिगेशन सिस्टम, ट्रांसपोर्ट एंड मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, इश्यूज रिलेटेड कॉन्स्ट्रेंट्स, ई टेक्नोलॉजी इन द एड ऑफ फार्मर्स, ये सारी चीज़ें मेंशन नहीं हैं इन दोनों ही बुक्स में। Issues related to farm subsidies, MSP, PDS, issue of buffer stock, food security, इन पे रेगुलर क्वेश्चंस आ रहे हैं इन बोथ प्रीलिम्स एंड मेंस, बट इवन देन बुक्स में बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली कवर्ड नहीं है। टेक्नोलॉजी मिशंस, इकोनॉमिक्स ऑफ एनिमल रेयरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, एनिमल हस्बेंड्री, फूड प्रोसेसिंग ऑल्दो वाज मेंशन्ड इन नितिन सिंघानिया सर्स बुक, बट उतना डेप्थ में नहीं है और उतना ब्रॉडली भी कवर्ड नहीं है जितना हमें रिक्वायर्ड है अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ द एग्जामिनेशन। इन्वेस्टमेंट मॉडल्स यहीं से उठा के नितिन सिंघानिया सर की बुक में डाला हुआ है। दीज आर सर्टन टॉपिक्स जो दोनों ही बुक्स में मेंशन नहीं है। इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशंस तो मेंशन्ड है, बट देयर रिलेशनशिप विद इंडिया इज नॉट स्पेसिफिकली टॉक्ड अबाउट। करंट अफेयर्स ऑफकोर्स बुक्स में नहीं होते, आप अलग से कवर करोगे। डिजिटाइजेशन, फिनटेक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड इट्स कनेक्शन विद इंडियन एंड ग्लोबल इकोनॉमी, ये भी इन दोनों किताबों में मेंशन नहीं है। तो ये पूरा जो हो जाता है, दिस हेल्प्स अस अंडरस्टैंड कि एग्जैक्टली हमारा यूपीएससी सिविल सर्विसेज इकोनॉमिक्स का जो सिलेबस है उसमें क्या क्या है और बुक्स में क्या क्या मेंशन नहीं है। ओके, सो बोथ आर सिमिलर बुक्स, देयर आर सम चैप्टर्स मिसिंग इन बोथ द बुक्स, but nonetheless majority of the things are covered inside the book. We have matched the coverage in these books with the syllabus given by civil services UPSC और पास्ट ईयर पेपर्स प्रीलिम्स और मेंस, उनके बेसिस पे मैंने ये सारी चीज़ें निकाली हैं जो मैंने अभी आपको बताया। और ये जो प्लस के बाद लिखा है ये सारी चीज़ें भी, दीज आर ऑल बेस्ड अपॉन एनालिसिस ऑफ प्रीवियस ईयर पेपर्स एज वेल। तो ये दोनों चीज़ें मैंने कंबाइन करी हैं तभी ये निकल के आया है। ओके, द फोकस as I said of civil services is on agriculture, especially in mains as per the syllabus as well as past year papers, but in दोनों बुक में ही वो रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। That area is one area that we realize कि हमें खुद प्रिपरेशन करना पड़ेगा यहाँ पर, क्योंकि नहीं दिया है। ओके, टॉपिक्स मेंशन्ड, एक और हमें एनालिसिस मिला कि मेंस में जो टॉपिक्स मेंशन्ड हैं वो प्रीलिम्स में ही पूछे जा रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल इन्वेस्टमेंट मॉडल्स, एंड टॉपिक्स दैट आर नॉट मेंशन्ड एनीवेयर इन प्रीलिम्स एंड मेंस और ऑल्सो आस्क्ड इन बोथ द लेवल्स ऑफ द एग्जाम, जैसे कि क्वेश्चंस ऑन बैंकिंग, फाइनेंस, फाइनेंशियल मार्केट्स, आरबीआई, ये सारे टॉपिक्स जो हैं दे आर एवरी ईयर दे आर बीइंग आस्क्ड इन प्रीलिम्स बट दे आर नॉट डायरेक्टली मेंशन्ड इन द सिलेबस एनीवेयर। तो ये सब एनालिसिस हमें करने को मिला बेस्ड अपॉन understanding, detailed understanding of the syllabus of economics. I hope with this your ability to decode and understand the syllabus of various subjects will become better.
मैं ये जो PDF है आई विल पुट इट इन द डिस्क्रिप्शन, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो. एंड आई एम वेरी श्योर दिस activity of decoding the syllabus is going to help you in your preparation as well. I'll see you very soon. Till then, all the best. Take care. Bye bye. Jai.